ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਜਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੇਕੀ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ोहेब हाशमी और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं अपने बड़े ही अज़ीज़ दोस्त के साथ मौजूद हूं। जनाब पेशे से वकील हैं और शौक़ से शायर हैं, और शायर भी ऐसे बड़ा अच्छा लिखते हैं। इनके ही एक शेर से इनसे गुफ्तगू का जो आगाज़ है वो आज हम करते हैं। तो जनाब का लिखना है कि वो भी तरसेगा मोहब्बत के समर को अब तो, वो भी तरसेगा मोहब्बत के समर को अब तो, जिसने बदले में मोहब्बत के मोहब्बत नहीं दी। अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहैब भाई, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। अच्छा अरसलान भाई जान, पहले तो ये बताइए हमें कि शायरी, पेशा वकालत और शौक़ शायरी, ये कैसे तब्दीली कैसे आई? ये मेरे लिए तो कोई तब्दीली वाली बात नहीं है, क्योंकि जो वकालत है, वकालत भी शुरू से एक प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स है, ठीक है। और जो शायरी है, शायरी भी बादशाहों का शौक़ भी रहा है। ये बहादुर शाह ज़फ़र शायर थे, ठीक है। तो इसके बाद जो जिस तरह से हम लिखने के हवाले से बात करें कि वकालत के अंदर भी एक प्रॉपर ड्राफ्टिंग होती है, एक प्रॉपर कहानी होती है, जो एक अदबी बंदा ही क्रिएट कर सकता है अच्छे तरीके से, आम बंदे के बस का काम नहीं होता। तो मेरे ख़्याल से ये दोनों चीज़ें कोई अलग अलग नहीं है। पाकिस्तान में कुछ वजूहात की बिना पे इस तरह का इमेज है कि एक अदब पसंद आदमी को और शोबा वकालत को अलग अलग तस्वुर किया जाता है। अच्छा, वकील जो अमूमन तौर पे देखे जाते हैं ना, बड़े सख्त तबीयत होते हैं, और उसी दूसरी साइड पे अगर शायर देखे जाएँ तो बड़ी नरम तबीयत होते हैं। इन दोनों चीज़ों को साथ लेके कैसे चलते हैं? नहीं, ये बात नहीं है। यहाँ पर आप अगर किसी भी प्रोफेशनल वकील को देखेंगे ना, तो वो आपको हमेशा अदब पसंद, हम्बल किस्म की पर्सनैलिटी मिलेगी जो भी कोर्ट्स में पेश होने वाले होंगे। शायरी का शौक़ कहाँ से पड़ा? शायरी के शौक़ के हवाले से बात की जाए तो इधर पहले हम गांव चक नंबर 30 गाहवे में रहते थे। तो उसके बाद हम लोग इधर जड़ांवाला जब शिफ्ट हुए तो मैंने 4th क्लास में मेरा एडमिशन हुआ फरहान पब्लिक स्कूल में, जिसको डॉक्टर सईद साहब रन कर रहे थे उस वक़्त। तो डॉक्टर सईद साहब जमात इस्लामी के अमीर हैं यहाँ पे। तो उन्होंने बड़ा अच्छा निज़ाम किया हुआ था कि उस वक़्त फ़र्स्ट से लेकर, यानी कि अव्वल जमात से लेकर मैट्रिक तक के लोगों के लिए बैतबाजी के मुकाबले उस वक़्त अरेंज किए जाते थे। इकबाल बड़े अच्छे तरीके से बच्चों को याद होता था, इकबाल की शायरी, उसके अलावा जो भी वतन की मोहब्बत में गीत लिखे जाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें बड़ी कसीर तादाद में वहाँ पर की जाती होती थी, लोगों बच्चों को सिखाई जाती होती थी। मुझे बहुत सारे अशार इकबाल के उस वक़्त स्कूल टाइम से याद हैं, जिस वजह से अभी तक का ये शायरी का सफ़र चल रहा है और शौक़ अंदर ऐसा ऐसा पैदा होता गया और हम खुद लिखने के काबिल हो गए। अच्छा, पहला शेर जो कितनी उम्र में लिखा था और क्या लिखा था, अगर याद है तो? शायरी के हवाले से जो सफ़र है ना, उसका तो सही तरीके से अंदाज़ा ही नहीं हो सका कि कब स्टार्ट हुआ और अभी तक चल रहा है वो। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि एक प्रॉपर जो शेर कहने वाली साइड पे हम लोग आए थे, वो इधर जीसी यूनिवर्सिटी राइटर्स क्लब के प्लेटफॉर्म से हम लोग आगे आए हैं, और सही जो शेर की समझ आने लगी है, जो अरूज़ की समझ आने लगी है या रिदम की समझ आने लगी है, तब आने लगी है। तो इस हवाले से मुझे अब कोई ख़ास तरीके से याद नहीं है कि पहला शेर मैंने कौन सा कहा था, क्योंकि जब एक शायर मुसलसल रियाज़त में होता है ना, आज वो कुछ लिखता है तो वो कल उसको पसंद नहीं करता, वो बेहतर से बेहतर की तलाश में गुज़रता रहता है और पहला कलाम उसको अपना ख़राब लगने लगता है। तो मेरे साथ भी यही मामला पेश आया है कि मैं अभी तक डिसाइड नहीं करता, यहाँ तक कि अभी जो हाल ही में कुछ गज़लें होती हैं हम खुद उससे मुतमईन नहीं होते, तो किसी को भी हम पहला या आखिरी शेर नहीं कह सकते, याद ही नहीं होता। तो इतनी रियाजत चलती है, इतना काम चलता है। कितने जो पसंदीदा शायर किसको ज़्यादा पढ़ा अभी तक? अभी तक जो ज़्यादा हैं वो देखा जाए तो आज के, मुझे बेसिकली पुराने शायरों की बजाय जो अभी जो हाल के शायर हैं ना, वो ज़्यादा पसंद है। तो वो मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ लोगों को पढ़ते रहते हैं, तो जो भी सामने आ जाए, या बहुत सारे शायर वो हैं जो मिलते जुलते रहते हैं और उनके शेर ज़्यादा पसंद आते हैं
पुराने शायरों से। लेकिन अगर शायरी के हवाले से कि अगर किसी के शेर ज़्यादा याद हैं तो वो मुझे इकबाल के याद हैं। वही जो मैंने बताया कि फ़रहान स्कूल का असर था, उस वक़्त की ज़ुबानी लंबी लंबी नज़में याद की हुई हैं जो आज भी याद हैं मुझे। इकबाल के ही कुछ पसंदीदा अशार सुना दें। उनकी एक नज़्म है साकी नामा से, वहाँ से थोड़ा सा मैं सुना देता हूँ कि हुआ खैमज़न कारवाने बहार, इरम बन गया दामने कोहसार, गुलो नरगसो सोसनो नस्तरन, शहीद अज़ल लाला खूनी कफन, जहाँ छुप गया पर्दाए रंग में, लहू की है गर्दिश रगे संग में, फ़ज़ा नीली नीली हवा में फ़ज़ा नीली नीली हवा में सरूर, ठहरते नहीं आशिया में तयूर, वो जुए कोहस्ता अचकती हुई, अटकती लचकती सरकती हुई, उछलती फिसलती संभलती हुई, बड़े पेज खाकर निकलती हुई, रुके तो सिल चीर देती है ये, पहाड़ों के दिल चीर देती है ये। बहुत शानदार जी, बहुत शानदार। मुशायरों में शिरकत के एतबार से कितने मुशायरों में शिरकत की अभी तक, और सबसे ज़्यादा पसंदीदा और यादगार मुशायरा कौन सा रहा? अभी तक तो बेशुमार मुशायरों में शिरकत कर चुके हैं, तादाद भी गालबन नहीं याद। तकरीबन पिछले ये 3-4 साल से ये सिलसिला है मुसलसल मुशायरे पढ़ने का, मुशायरों में जाने का सिलसिला कार चल रहा है। दोस्त इनवाइट करते हैं, हम जाते हैं। तो अभी जो हाल ही में एक जो आखिरी मुशायरा मैंने पढ़ा था वो जीसी यूनिवर्सिटी का जो मुशायरा था, वो जो बड़े हाल में हमारे हुआ है, तो बस वही यादगार मुशायरा है, वही अच्छा मुशायरा था। लेकिन उसके बाद कारोबारी और ये पेशे की मसरूफियत की वजह से दोबारा कहीं भी नहीं जा सके, तो वो मुशायरा बहुत अच्छा मुशायरा था जीसी यूनिवर्सिटी का। अच्छा, अपना लिखा हुआ कोई पसंदीदा शेर? हाँ, अपना लिखा हुआ तो बंदे को सारा पसंद भी होता है और नापसंद भी होता है। फिर भी आपके लिए कुछ सुनाते हैं कि सिरजे मोले यारी दा, पक्के पैरी वारी दा, हिम्मत करके टुरिया कर, उक्का दिल नहीं हारी दा, सिर भी सांभी जाना है, चाह भी है सरदारी दा। तो ये नहीं, ये बहुत आपके अच्छे अशार हमने भी सुने मुशायरों में जाके, और मुख्तलिफ़ जगहों पे मुलाकात भी हुई, तो आपसे हमेशा इन्हीं तरह की फरमाइशात की जाती हैं। अभी तक जो कलाम में आपके शुरू से लेके अब तक जो कुछ गज़लें लिखी, ज़्यादा जो मकबूल हुई, उनमें से कुछ सुना दें। उसमें उसका ज़िक्र आप भी अक्सर करते हैं, तो उर्दू के कुछ अशार मैं आपको सुना देता हूँ कि तुमको इस वास्ते सुख चैन की दौलत नहीं दी, तुमने मज़दूर का हक मारा है उजरत नहीं दी, ये तो अच्छा हुआ हम तेरे शहर से निकल आए, हमने नस्लों को मुसाफत की अजियत नहीं दी, वो भी तरसेगा मोहब्बत के समर को अब तो, जिसने बदले में मोहब्बत के मोहब्बत नहीं दी। बहुत तरसेगा मोहब्बत के समर को अब तो, जिसने बदले में मोहब्बत के मोहब्बत नहीं दी। ये वही अशार जिनसे मैंने इंटरव्यू का आगाज़ किया, जिनसे गुफ्तगू का आगाज़ किया, और माशाल्लाह से मेरी अदायगी और यकीनन इनकी अदायगी में बहुत फ़र्क होगा, क्योंकि एक शख्स जो दिन रात उस लह में रहता है और उसकी अदायगी फिर ज़ाहिर की बात है मुख्तलिफ होगी, और वो जिसने जो ख़ुद मुसव्विर है इस सब का, तो उसकी अदायगी और हमारी अदायगी में कुछ तो कमी पेशी आ जाती है, तो उसकी माजरत भी आपसे करते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। इसके अलावा मुशायरों के हवाले से अब अगला क्या प्लान है? कुछ किताबों के हवाले से क्या कहेंगे? किताब के हवाले से अभी प्रोसेस चल रहा है। पिछले कुछ दिन पहले तो मेरा माइंड था कि मैं इसे जल्द अज जल्द एक गज़लों की किताब ले आऊँ, लेकिन अभी कुछ मसरूफियत की वजह से, कुछ तबीयत की वजह से एक दफ़ा जो फ़्लो बना हुआ था कलाम कहने का, तो वो सिलसिला अब रुक चुका है ज़रा। तो देखें तबीयत कब बहाल होती है, दोबारा हम इस तरफ मूव करते हैं, दोबारा इस साइड पे आते हैं, तो इंशाल्लाह फिर किताब का सिलसिला भी आ जाएगा। आप सब दोस्तों की मोहब्बत के साथ ही, ताउन के साथ ही होगा सारा कुछ। अच्छा, एक कुछ पंजाबी के अशार बस सुना दें, और उसके साथ ही हम अपना जो नशिस्त है उसका इख्तिताम भी करेंगे। आपके कुछ पंजाबी के अशार, और उसके बाद हम अपने नाजरीन से रुखसत लेते हैं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जी, पंजाबी के अशार के सजना नूं नहीं पुछना पैंदा एक एक हरफ कहानी दा, मुखड़े उत्ते उग्गिया होया आपे दर्द पछाणी दा, जेकर होर किसे दे दिल विच अपनी ठार बनाउणी है, ओहदे दर्द वंडाउणे पैंदे अपने तो वध जाणी दा, मैं ते अपने वड्डियां कोलों एहो ही गुर सिੱਖਿਆ ਏ,
ਮੰਜ਼ਲ ਖਾਤਰ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਨਾ ਤਾਣੀ ਦਾ, ਮੰਜ਼ਲ ਖਾਤਰ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਨਾ ਤਾਣੀ ਦਾ।